दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। संजीवनी में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि योग करने से आप खुद को कैसे सही रख सकते हैं, जिम करने से आप खुद को कैसे फिट रख सकते हैं, साथ ही सही खान पान से आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन सब मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डेंटल प्रॉब्लम पर। जी हाँ, वही डेंटल प्रॉब्लम पर जो हमारे चेहरे को मुस्कान देती है, यानी कि हमारे दांत। हम अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो चर्चा करेंगे हम आज के इस एपिसोड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर निधि, जिनसे हम बात करेंगे डेंटल हेल्थ पर। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि डेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? देखिए, डेंटल हेल्थ इसीलिए ज़रूरी है शिवानी जी। सबसे पहली बात तो हमारे लुक्स, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब हमारे दांत अच्छे होते हैं, स्माइल अच्छी होती है। दूसरी बात, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम उन्हें क्लीन नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं रखेंगे, तो वो हमारे रक्त प्रवाह से बहते हुए हमारे दिल दिमाग तक बैक्टीरिया पहुंचते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। जी, टबैको से कहा जाता है कि हमारे दांत बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, नुकसान पहुंचता है। स्मोकिंग से नुकसान पहुंचता है, तो क्या कारण है ये? देखिए शिवानी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज की जनरेशन के लिए टोबैको, सिगरेट, ये सब बहुत हार्मफुल हैं। सबसे पहले तो दांत गंदे लगते हैं, पीलापन शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे अगर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, हम ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उससे हमारे पायरिया हो जाता है, जिससे मसूड़ों में खून आना होता है, गंदी स्मेल आती है हमारे मुंह से, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा खतरनाक होती है, हमारे मुंह का कैंसर। जी, तो इसीलिए तंबाकू हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जी, देखिए, मीठा खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि मीठा खाने से हमारे अक्सर दांत भी खराब हो जाते हैं। जी, तो क्या कारण है कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं? देखिए, जब हम मीठा या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारे दांतों पे एक चिपचिपी लेयर बन जाती है, जिससे वो एक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। वो एसिड हमारे इनेमल, जो हमारे दांतों की सबसे वाइट और ऊपरी लेयर होती है, उसको नुकसान पहुंचाता है। फिर कैविटीज शुरू हो जाती हैं, दांत गिरने लगते हैं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं, आप कुछ हार्ड चीज़ खाएंगे, तो उससे दांत टूटने का डर है। वो भी एक तरह का ट्रॉमा ही है। देखिए, आजकल देखा जाता है कि पहले कहते थे कि बुजुर्ग और बच्चों के दांत ही सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन आजकल हर एज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसका सबसे बड़ा कारण है जंक फूड्स, प्रॉपर डाइट नहीं होना। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टार्ची फूड जैसे मोमोज हैं या फिर चाउमीन हैं, ये सब चीज़ें स्टार्च हम यूज़ करते हैं, उससे हमारे जो दांत हैं वो वीक हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम से निजात कैसे पाया जाए? क्या सोल्यूशन है डेंटल के पास? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम है डाइट। हमें फाइबर रिच डाइट खानी चाहिए। फाइबर जैसे एप्पल हो गया, आजकल गाजर आ रही है, हम उन्हें यूज़ करेंगे तो दांतों के बीच में वो एक ब्रशिंग का काम करते हैं, जिससे खाना नहीं फंसता है वहाँ से और अच्छे से सफाई हो जाती है। फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो हमारी जो लार है, सलाइवा है, वो बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे हमारा मुंह सूखा नहीं रहता और बैक्टीरिया अच्छे से फ्लश ऑफ होते रहते हैं। तो डाइट इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम रिच फूड हो गए, जैसे हमारे नट्स हो गए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, उनका हम अच्छे से यूज़ करें, और स्टार्च कम लें, एसिड ड्रिंक कम लें, अल्कोहल कम लें, बच्चों के दांतों का सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, आपने जैसे कहा डाइट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले डाइट पर ही बात कर लेते हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या सही समय है खाने का, सुबह में किस समय खाएं, और रात को सोने से पहले कितनी समय पहले हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए ताकि हमारे दांतों को नुकसान ना हो? हाँ, देखिए, ये आजकल नेट पे सब आपको मिल जाता है, लेकिन एक हम बताएं ब्रीफ में कि हमें सभी बताते हैं 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, जिससे उसे डाइजेशन होने के लिए 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता है, खाना अच्छे से पच जाता है। कम मीठी चीज़ें कम खाएं, मैंने आपको बताया। फाइबर फूड ज़्यादा खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, विटामिन सी रिच फूड्स जो कि हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये बहुत अच्छे से खाएं। फाइबर में हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोटीन रिच फूड हो गए, जैसे अंडा हो गया, फिश हो गई, लो फैट जो होंगे उसमें हाई, जैसे आप चिकन अगर हाई फैट खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, तो लो फैट आप चीज़ें खाएं, और रात को अच्छे से ब्रश करके सोएं, तो आपको दांतों की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। ठीक है मैम, कहा यह भी जाता है कि वाइट टूथपेस्ट जो होता है उससे दांतों को नुकसान पहुंचता है, तो क्या कारण है ये नुकसान पहुंचने का?
देखिए शिवानी, जो वाइट टूथपेस्ट होते हैं उनमें काफ़ी हद तक ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे हमारा ब्लीचिंग एजेंट जो होता है वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, उससे हमारे दांत सेंसिटिव होते हैं। वो क्या करते हैं कि इनामल की परत को धीरे धीरे ख़त्म करते रहते हैं। उससे हमें एक दो शेड तो डिफरेंस मिलेगा, लेकिन हमारे दांत लॉन्ग टर्म में अगर हम यूज़ करेंगे तो वीक हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने का खतरा रहता है उनसे। तो फिर आपके हिसाब से वो सही टूथपेस्ट कौन सा है जो हर एक व्यक्ति को अपने दांतों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कोई भी पेस्ट जैसे आजकल मार्केट में अवेलेबल है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन पेस्ट कोई भी मेडिकेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा स्टार्च या शुगर कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए दांतों के हिलने की समस्या, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि सेंसिटिव हो रहे हैं आजकल हर जनरेशन के बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, तो उसके लिए एक ऐसा कोई उपाय जो आप देना चाहें? देखिए दांतों को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो 2 और 2 का रूल हमें फॉलो करना चाहिए। 2 का रूल सबसे पहले कि दिन में 2 बार ब्रश करें, हर बार ब्रश 2 मिनट के लिए करें, और साल में 2 बार डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। जी, तो ये 2 का रूल है और आप अपने दांतों की समस्या से काफ़ी हद तक फ्री रह सकते हैं। देखिए छोटे एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, 3 से 4 साल के बच्चे, तो स्मेल उनके मुंह से भी आने लगती है क्योंकि बाहर का वो लोग खाते हैं और ब्रश करने के लिए जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आपके पास ऐसा कोई उपाय होगा कि हम बच्चों को वो चीज़ दे दें, उनका जो माउथ है वो भी फ्रेश रहे और वो उसको ईजिली कर भी ले, क्योंकि पेस्ट करने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? देखिए क्या होता है कि सबसे पहला अगर हम बच्चों के दांतों की केयर की बात करें तो 12 से 18 महीने के बच्चों को हम बोतल से फीड ना कराएं। हम कप या सिपर्स अवेलेबल है मार्केट्स में, उनसे पिलाएं। बहुत से घरों में क्या होता है कि बॉटल में फ्रूट दे दिया, फ्रूट जूस दे दिया, दूध दे दिया, बच्चा मुंह में डाले बैठा हुआ है, उससे कैविटी होती है। जी। बच्चों को भी 15 महीने से बाद में ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। एक मटर के दाने के जितना पेस्ट अमाउंट में होना चाहिए, बच्चों का ही पेस्ट आता है, उसे इस्तेमाल करें। 2 बार बच्चों को ब्रश कराएं, मीठा कम दें, चिप्स हो गया, कैंडीज़ हो गया, इन सब चीज़ों से उन्हें बचा कर रखें। चलिए मैम आखिरी और अगला सवाल कर लेते हैं कि मसूड़ों से खून निकलने की समस्या तो मतलब एक आम हो गई है। जी बिल्कुल। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? देखिए ये समस्या इसीलिए ही उत्पन्न होती है कि हम अच्छे सब कुछ खाते हैं, आजकल बाहर का बहुत खाना खाते हैं और अच्छे से हम ब्रश नहीं करते हैं। वो खाना हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, जिससे हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, जिस बीमारी को हम पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग गम्स होती हैं, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, दांत के गिरने का भी डर रहता है। उससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है, विटामिन सी रिच फूड्स खाएं और दांतों को अच्छे से रात को साफ करके सोएं। सिर्फ ब्रशिंग ही नहीं, आजकल उसके बाद बहुत सारे और तरीके हैं दांतों को साफ करने के लिए। फ्लॉस करें, कुल्ला करें, इन सब चीज़ों से। चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा डॉक्टर निधि थी हमारे साथ, जिनसे हमने बात की डेंटल हेल्थ पर कि आप अपने डेंटल हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं, कैसे अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सोने से पहले कब आपको ब्रश करना चाहिए और दिन में कितनी बार आपको ब्रश करना चाहिए। हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी उन्होंने कई सॉल्यूशन बताए हैं दांतों को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कई सारी डिटेल्स हमने आपको दी हैं, जानकारियां आपको दी हैं। तो अगर आप भी इन जानकारियों से सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।